नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। प्राचीन महादेव मंदिर में हुआ रुद्राभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान। कालपी जालौन प्रतिवर्ष की भांति सावन माह के पवित्र तृतीय सोमवार पर धार्मिक पौराणिक व छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध नगरी कालपी के सदर बाजार स्थित महादेव मंदिर में विधि विधान से सिद्ध शिवलिंग का रुद्राभिषेक एवं कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसमें मुख्य यजमान के रूप में उप जिलाधिकारी सरीला डॉ बलराम गुप्ता व उनकी धर्म पत्नी श्रीमती नेहा गुप्ता, युवा कल्याण अधिकारी कुरारा हमीरपुर उपस्थित रहे। वहीं भगवान भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस मौके पर महादेव मंदिर समिति अध्यक्ष अनिल कुमार पुरवार, मेवालाल साहू, रविंद्र पुरवार, लखन लाल द्विवेदी, नरेश द्विवेदी, रविकांत पुरवार, लेखपाल जयवीर सिंह, छोटू विधायक, गोपाल जी द्विवेदी, विशाल सेन, कपिल दीक्षित, पवन विश्वकर्मा, अमित अग्रवाल, दिनकर पुरवार, आयोजक योगेश कुमार द्विवेदी सहित दर्जनों भक्तजन मौजूद रहे। रुद्राभिषेक एवं धार्मिक अनुष्ठान पंडित गौरव शुक्ला द्वारा आज ये महादेव मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम हुआ? आज सावन के सोमवार को 28 जुलाई को ये रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया महादेव मंदिर सदर बाजार कालपी में, और जिसमें जो है हमारे पूर्व तहसीलदार रहे जो वर्तमान में एसडीएम सरीला हैं, बलराम गुप्ता जी पधारे और उनकी पत्नी युवा क्रीड़ा वो दोनों लोगों ने उनको रुद्राभिषेक को संपन्न किए हुए हैं। और विशेष रूप से हम सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सभी लोगों ने आकर आज के इस कार्यक्रम को संपन्न किया। जय महादेव। महाराज, ये आज महादेव मंदिर में जो रुद्राभिषेक हुआ है, इसके महत्व के बारे में बताएं विस्तार से। महत्व तो इसके बहुत है। सबसे पहला आप प्रकाश डालें कि ये सावन का जो महीना है, सावन के महीने में कहते हैं एक माह के लिए, एक महीने के लिए भोले बाबा इस मृत्यु लोक इस धराधाम में आते हैं, इस धराधाम में आते हैं और भक्तों का परम कल्याण करते हैं। रुद्राभिषेक जो आप कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति कोई भी हो, अगर एक अष्टाध्यायी से परिपूर्ण रुद्राभिषेक करा लेता है तो कहते हैं कि सावन के महीने में उसे 1.25 लाख महामृत्युंजय का फल मिल जाता है। माने अकाल मृत्यु अगर जिसकी हो रही है, एक रुद्राभिषेक करने से उसकी मृत्यु टल जाती है। रुद्राभिषेक के प्रमाण तो कई हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो रुद्राभिषेक है वो दुग्ध की धार से है। दुग्ध की धार से कोई भी करता है, उसके जीवन में एक भी कलमश नहीं रहते, जीवन में कोई भी परेशानियां नहीं रहती हैं, सारे जीवन की परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। ये सावन के महीने में जो रुद्राभिषेक होता है, उसका क्या विशेष महत्व है? विशेष उसका ये महत्व है, आपको बोला ना कि ये एक महीने के लिए। भोले बाबा कैलाश में नहीं रहते, भोले बाबा शिवलोक में नहीं रहते, इस धराधाम में आते हैं। तो कहते हैं कि जो भी शिवलिंग में यथाभाव यथाश्रद्धि अभिषेक करता है, रुद्राभिषेक कराता है, तो उसके सभी मनोकामना परिपूर्ण होते हैं। अगर रोगी है, मान लीजिए एक रोगी है और रोग है, उसे असाध्य रोग है, कोई ठीक नहीं कर पा रहा, मैं गारंटी लेता हूँ, आप आइए भोले बाबा के मंदिर में जाइए और जाकर के एक रुद्राभिषेक साधारण सा कर लीजिए, आपका परम कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि ये एक महीने के लिए भोले बाबा इस धरा पर आते हैं। अच्छा महाराज जी, रुद्राभिषेक करने का क्या नियम है?
नियम तो बहुत हैं। 16 मंत्र से भी रुद्राभिषेक किए जाते हैं, 100 मंत्रों से भी किए जाते हैं, अष्टाध्यायी और महारुद्राभिषेक। अब आप करना किस उद्देश्य से चाहते हो, उद्देश्य भी मायने रखता है। आप जल है, हमारे पास कुछ है नहीं, ज़्यादा व्यवस्था हो नहीं पा रही, हम जल लेकर के, जैसे कोई व्यक्ति रोगी है, उसको रोग है तो वो गुर्च लेकर के उसे कूटे और जल में मिलाए। देखिए भोले बाबा कितने सौम्य है, कितने सरल है कि गुर्च लेकर के जल में मिलाइए, जल में मिला करके उस जल से अभिषेक कर दीजिए, रोग में शांति मिलेगी। हाँ, ऐसे भोले बाबा। आशुतोष तुम अवगढ़ दानी। अच्छा महाराज जी, हमने ये भी सुना है कोई गुड़ से भी करता है और कोई चीनी से भी करता है। सुनिए चीनी शहद, उसका एक कारण है, मैं बताऊं। आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से आप कीजिए। अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं तो गन्ने के रस से कीजिए। आप यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप शहद से कीजिए। आप मान लीजिए अपने जीवन में संतति की वृद्धि चाहते हैं, संतान हो, मादा वंश कभी समाप्त ना हो, बढ़ता ही रहे, तो दही से आप कीजिए। और दूध से करने से सर्व सिद्धि, सभी सिद्धियां मिलती हैं, सब कुछ, सभी मनोकामना दूध से परिपूर्ण हो जाते हैं। तो रुद्राभिषेक के तो कई नियम हैं, लेकिन सरलतम यही है कि आप एक लोटा जल ले लीजिए, उसी से ही कर लीजिए। भोले बाबा उसमें भी प्रसन्न है। लेकिन अगर अष्टाध्यायी से आप करते हैं, जो महादेव मंदिर में हुआ है ये रुद्राभिषेक, इससे परम सौभाग्य की प्राप्ति, परम कल्याण की प्राप्ति होती है।